स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें आज हम लोग सॉलिड स्टेट का 8वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। और 8वें पार्ट में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ओके, दिस विल बी स्पेशली फॉर नीट एंड जेईई। ओके, तो यहां पे मैं डायग्राम पहले ही बना चुका हूं। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। यहां पर रेडियस ऑफ ईच एटम मैंने आर कंसीडर किया हुआ है, तुम लोग डायग्राम में देख सकते हो बच्चे लोग। ठीक है, तो अब हेक्सागोन के अंदर कितने पार्टिकल्स पैक हुए हैं देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये सेंटर पे है। लेकिन ये जो 6 है वो कितना पैक है बराबर से देखो। सी, ये तो कंप्लीटली एक सर्कल है पूरी तरह से, एक पार्टिकल पूरी तरह से। लेकिन 1 2 3 4 5 6 इनके कितने हिस्से हैं? तो मैं अगर एक पार्टिकल लेता हूं और इसके हिसाब से या फिर इसके हिसाब से अरेंज करता हूं तो ये ऐसा है, इजंट इट राइट? तो इसका मतलब मैं अगर और एक पार्ट यहां पे ड्रॉ करूं तो इस सर्कल के कितने पार्ट हुए? फिर से एक बार मैं एक और एक पार्ट ड्रॉ करूं तो इस सर्कल के कितने पार्ट्स हुए? 3 पार्ट। मतलब ये कितना पार्ट हुआ? 1 आउट ऑफ 3। ये भी 1 आउट ऑफ 3, ये भी 1 आउट ऑफ 3, 1/3 हुआ। कितना जगह ऑक्यूपाई किया है? 1 आउट ऑफ 3। मतलब ये तुम्हारा 1/3 पार्ट है, ये भी 1/3 पार्ट है, ये भी 1/3 पार्ट है, ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये वाला भी 1/3। सही है। हाउ मेनी 1/3 पार्ट आर देयर? 6। 1 2 3 4 5 and 6। Okay, now area of number of particles inside the hexagon। हेक्सागोन के अंदर पार्टिकल्स का एरिया, कितने पार्टिकल्स है? सबसे पहली बात पार्टिकल्स निकालते हैं। तो ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3 है ना, 3 हो गए। ये 1/3, ये 1/3 और ये वाला भी 1/3। मतलब 6 1/3 पार्टिकल है। सबका डिनोमिनेटर सेम है। मतलब कितना आएगा? 6/3। मतलब यहां पे 2। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 1/3, मतलब 2 सर्कल्स। लेकिन एक बीच में भी तो है, देखो एक सेंटर पे भी पूरी तरह से +1 सर्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी सर्कल्स? 3 सर्कल्स। तो इसका मतलब एरिया ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कितने आए? 3। एरिया ऑफ 3 सर्कल्स। एरिया ऑफ 3 सर्कल्स। ये 1/3 के, सही है, 1/3 के कितने हिस्से? 6। तो 6 बार लिए, मतलब 6/3 आया, मतलब 2 सर्कल्स। और एक सेंटर में है पूरी तरह से, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, दैट इज 3πr²। अब एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन, तो अगर मैं हेक्सागोन ड्रॉ करता हूं, ध्यान यहां पे, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 3 4 5 और ये 6। देखो 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, दैट इज 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। बहुत आसानी से हो गया। 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास 6 इंटू, ये 6 तो अपने पास यहां से आया। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सही है बच्चे लोग? तुम लोगों ने देखा भी होगा 9th 10th में है तुम्हारे पास ये फॉर्मूला।
ओके, आगे जाते हैं। यस यार, आगे फॉलो करते हैं बच्चे लोग। दैट इज इक्वल टू 6 इंटू √3/4 इंटू, साइड में ऐसा करता हूं, इसे ए बी बोलता हूं, ये रहा साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ए बी का स्क्वायर 6 इंटू √3/4 इंटू, ए से लेके बी का डिस्टेंस जो है r प्लस आर, देखो ये r रेडियस है और ये भी r रेडियस है, दैट इज 2r स्क्वायर 6 इंटू √3/4 इंटू 4r स्क्वायर, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया बच्चे लोग, तो 6√3r स्क्वायर, 6√3r स्क्वायर, ये है तुम्हारा एरिया ऑफ हेक्सागोन। अब बच्चे लोग निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन एज यूजुअल लास्ट लेक्चर भी लिया हम लोगों ने। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, जितना पार्टिकल का एरिया है अपॉन टोटल एरिया, एरिया ऑक्यूपाइड बाय 3 पार्टिकल अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागोन। ओके, अंदर 3 पार्टिकल है अपॉन टोटल एरिया ऑफ हेक्सागोन, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द एरिया ऑक्यूपाइड बाय 3 पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल ने एरिया कितना ऑक्यूपाई किया, 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, नॉट 3 पार्टिकल्स, एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, मैं डायरेक्टली लिखता हूं एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, 3 सर्कल है तो 3 पार्टिकल हो गए, लेट बी एरिया ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागोन। व्हाट इज द एरिया ऑफ हेक्सागोन, 6√3r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब यहां पर पाई अपॉन 2√3 इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूं 3.14 अपॉन 2 इंटू 1.73, √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो इनका कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं तो 0.91 आता है, 0.91। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया, 0.91। अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है तो खाली जगह यहां पे देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी जगह एम्प्टी है, तो एम्प्टी स्पेस दैट इज वॉइड फ्रैक्शन। वॉइड फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, ओके, तो 1 माइनस 0.91 इज इक्वल टू 0.09, दिस इज योर व्हाट इज इट, वॉइड फ्रैक्शन। अब इसके बाद मैं यहां पे लेता हूं पैकिंग एफिशिएंसी, इस तरफ यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई किया है, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है भाई, पैकिंग फ्रैक्शन 0.91 into 100 is equal to 91% पैक्ड है। अंदर का हिस्सा 91, हेक्सागोन के अंदर 91% ऑक्यूपाइड, देख सकते हो डायग्राम में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ऑक्यूपाइड है। वॉइड एफिशिएंसी, वॉइड फ्रैक्शन इनटू 100, तो वॉइड फ्रैक्शन कितना है भाई, फिर से एक बार हमारे पास 0.09 into 100 मतलब 9%। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।